हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृति रानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज थोड़ा सा यहाँ लाइट दिन से ही नहीं है, अरे पता नहीं क्या हुआ लाइट में, कहीं काम चल रहा है 3-4 दिन से, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन और खिड़की नहीं खोलते हैं ना, भी अंधेरा जैसा हो गया था इधर वाला। यहाँ थोड़ा सा लाइट है, नीचे में लाइट नहीं रह रहा है, इसी वजह से मैं लाइट नहीं जला पा रही थी। और कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइए मुझे। आई होप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अभी अच्छी हूँ। और कैसे हैं फ्रेंड्स, मैं बात करूँ क्या, मैं आप लोग से बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन जब बात करने लगती हूँ फिर सारा बातें भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ आपसे, क्योंकि मैं बहुत सारा बातें रखी हुई रहती हूँ कि नहीं ये इतना सारा बात हमको शेयर करना है मुझे। बट जब शेयर करने की बारी आती रहती हूँ, और आज मैं दिन भर से शूट नहीं कर पाई थी। मैं जल्दी काम की 1 बजे मैं बताई हुई थी कि लाइव आना है, तो लाइव आने का टाइम हो गया, तो 1:30 बजे मैं लाइव आई थी। क्योंकि झूठ ही बोल देंगे ना, जब टाइम से बेटाइम हो जाता है तो झूठ बन जाएंगे। इस वजह से टाइम थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं लाइव आ गई। उसके बाद लाई रही 2 बजे, फिर मैं सो गई तो मैं अभी उठ रही हूँ। बज रहे हैं शाम को 5, और अभी तक मैं खाना भी नहीं खाई हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं, वो भी मेरे पतिदेव जी आए तो वो बोले सोई रहोगी क्या, खाना नहीं खाना है आज। तो फिर मुझे उठी हूँ तो बोली मैं पहले ब्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ा हो जाएगा ना तो फिर बना ही नहीं पाऊँगी मैं। इस वजह से मैं बोली पहले रिकॉर्ड थोड़ा कर लेती हूँ। अब जब मैं उठी वो जाके सो गए हैं अभी, तो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। और भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है, ऐसी बात नहीं कि भूख नहीं लगी है, भूख लगी है। लेकिन जब नींद आती है ना तो मेरा भूख कहाँ गया, प्यास कहाँ गया, मुझे कुछ दिखती ही नहीं है। सबसे पहले नींद है मेरे लिए। और बाबू भी आया स्कूल से तो मम्मी ही उसको सारा कुछ की, क्योंकि मैं सो गई थी ना तब तक। बाबू आया तो फिर मैं सो गई, वो नीचे था, मैं आवाज़ सुनी लेकिन मम्मी सारा कुछ देखे कर रही थी, तो फिर मैं उठ के ही नहीं आई। और जब मैं उठी तब तक वो ट्यूशन चला गया। ऐसे भी मेरे से खाना पीना खाता नहीं है तो मुझे टेंशन नहीं रहती है। मैं रहूँगी बैठ के भी तो फिर भी वो दादाजी के साथ ही खाएगा, और ना रहूँ फिर भी वो दादाजी मम्मी जी के साथ ही खाएगा। मैं बैठ के वो खाना खा रहा था तो मैं सोई हुई रह गई। और रात से मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा था, फीवर जैसे लग रहा था पूरा। इस वजह से मैं थोड़ा और आराम कर ली। नहीं आराम करने से ना पूरा मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाता, आँख में भी जलन जैसी हो रही थी, इसलिए मैं सो गई। और मैं ये बालकोनी मेरा है, ये मैं बालकोनी में आप लोग को ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो ये बालकोनी आके ये मेरा बालकोनी है। यहाँ से सारा कुछ भी, जब मैं अपसेंट होती हूँ ना, जब मैं गुस्सा में रहती हूँ या कुछ भी रहती हूँ तो मैं यहाँ आके बैठती हूँ। यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा आता है, हरा हरा पूरा। तो क्योंकि और जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ, यहीं बैठती हूँ, इस वजह से तो मैं दिखाती हूँ यहाँ कितना सुंदर एकदम से, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ सामने मेरे पार्क तो नहीं है बस, बट बहुत बड़ा ग्राउंड है। और यहाँ पे सब्जी, हर एक किस्म की सब्जी मिलती है तुरंत। आपको जिस चाहिए उस टाइम जाके आप ले सकते हो, लेकिन हम लोग तो नहीं जाते हैं, घर से जाते हैं जब पापा को मन हो, तो और कोई नहीं, पापा छोड़ा के कोई दूसरा नहीं जाते हैं वहाँ। तो यहाँ दिखाती हूँ मैं कितना हरा हरा सारा कुछ, बहुत दूर दूर तक दिखेगा आपको सब्जी। और ये घर के पीछे भी है, क्योंकि बीच में घर बन गया है तो कम दिख रहा है। मैं दिखाती हूँ अभी आप लोग ना देख सकते हैं। लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी, दिख रहा होगा। ये टमाटर है, आपको जूम करके तो पत्ता गोभी देखिए, अभी भी काम कर रहे हैं उस जगह पे। और ये तो ग्राउंड देखे ही हैं, यहाँ बच्चे लोग खेलते रहते हैं एनी टाइम। और ये अंधेरा अंधेरा बादल, और यहाँ से मेरे घर आम आता है। कितना सारा आम में मंजर भी है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मंजर है, पूरा भरा हुआ है पेड़ मंजर, देख सकते हैं।
और सारा कुछ है, सब्जी दिख रहा होगा आप लोग को। और ये पता नहीं क्या चीज़ का गाछ, आप लोग कमेंट करके बताइए ये किस चीज़ का पेड़ है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, फिर मैं बताऊंगी आप लोग को। और सुबह सुबह ये लोग सब्जी तोड़ते हैं, वहाँ से लेने जाते हैं गाँव में। आ रहे थे, इस वजह से मैं चुप हो गई थी प्रणाम करने के लिए मंदिर में, इसलिए मैं चुप हो गई थी। सांझ मंदिर पापा आ रहे थे, इस वजह से मैं चुप हो गई थी। पापा यहीं पीछे साइड, मुझे नहीं पता था। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, उनको पता नहीं है क्योंकि उनके पास बड़ा फ़ोन है ही नहीं, ना ही वो चलाने वाला। छोटा फ़ोन है तो उनको कोई पता ही नहीं, उतना कोई उनको ये मतलब नहीं रहता है। बहुत उनको उससे ज़्यादा उनको कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बड़ा फ़ोन उनको नहीं है, तो छोटा तो अच्छा से चला ही नहीं पाते हैं, तो बड़ा फ़ोन है, इसलिए उनको पता नहीं है कि हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो वो आते हैं तो फिर थोड़ा चुप हो जाती हूँ ना, तो बोलते हैं क्या बोलते रहती, जो आने के बाद चुप हो जाती। इसीलिए मैं वो आए ना तो प्रणाम करे थे, मैं चुप लगा, और तब तक वो इधर बालकोनी आ गए, हम चले गए रूम। जब वहाँ से आए देखते हैं फिर पापा बालकोनी है, इसलिए मैं फिर चुप हो गई, क्योंकि उनको पता नहीं है तो समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, इस वजह से बताती नहीं। मम्मी तो सारा कुछ जानती हैं, खैर मम्मी जानती हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन पापा नहीं जानते। तो जानेंगे जब समय आएगा तो फिर जानने तो जानेंगे ही, लेकिन अभी तक फ़िलहाल नहीं जान रहे हैं, बताएंगे बाद में। अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी पैर हाथ धो के आए थे ना प्रणाम करने, तो फिर अभी चाय पियेंगे प्रणाम करके। उनका आदत है 3 बार, वो सुबह उठेंगे तो बिना प्रणाम पाती किए हुए नहीं, नीचे मेरे घर के कोई भी, मेरा बाबू भी, और फिर दोपहर बहुत पूजा करेंगे, उसके बाद फिर शाम होगा इस टाइम तो फिर वो प्रणाम पाती करेंगे मंदिर में। उसके बाद फिर रात में, इतना टाइम उनका बना हुआ है 4 टाइम। और मैं भी मंदिर के बाहर बैठ गई, अंदर नहीं बैठी हूँ, बस गेट के सामने देख सकते होंगे। लेकिन बहुत ही यहाँ बैठ के बहुत ही शांति जैसा फील होता है। मैं बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं जा पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ। लेकिन मेरे घर का ही मंदिर है इतना प्यारा, तो मैं घर में ही बैठती हूँ। घर ही में मंदिर, एक गीत है ना, मैं घर ही में मंदिर बने बे तीर्थ करे ना जेबे, तो मैं अपना घर का ही मंदिर में रहती हूँ। मैं घर ही में मंदिर बने बे तीर्थ करे ना जेबे, हम घर ही में मंदिर बने बे तीर्थ करे ना जेबे। आप लोग को सुना होगा कमेंट करके बताइए, पूरा मैं पूरा सुनाऊंगी आप लोग को। और अब मैं जा रही हूँ, मम्मी चाय बनाएंगी, मैं चाय पीऊँगी, फिर मैं खाना खाऊँगी, दिन वाला खाना। तो बताओ मैं रात का खाना कब खाऊँगी। अभी बज गए हैं 5:15, 5:15, हाँ 5:15 हो गया, 5:15 नहीं 5:30 हो गया है, क्योंकि मैं 5 बजे तो उठी ही, 5:30 हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी जाऊँगी, तो फिर चाय मम्मी बनाएंगी तो मैं पी लूँगी, उसके बाद कुछ मैं खाना खाऊँगी, फिर मैं रोटी बनाऊँगी रात का। पहले मैं खाए बिना कुछ नहीं करूँगी अभी। तब तक बाबू भी आ जाएगा, तो या तो लेने जाना होगा तो जाऊंगी, क्योंकि ये सो गए हैं ब्याह कर, और बहुत ही थक जाते हैं ना, तो इनको उठाऊंगी नहीं अभी, या पापा जाएं या मैं जाऊं, तो हम जाके लाएंगे। ये थक चुके हैं, तो ये सो गए हैं, हमको उठाए और खुद ब खुद सो गए हैं, देख सकते हैं, ये खुद सो गए हैं मुझे उठा के। तो मैं ज़्यादा इनको ये नहीं सामने करूँगी, बस ये सो गए हैं, इतना ही मैं बताई हूँ। अब मैं चलती हूँ, ब्लॉग को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग इतना प्यार देने के लिए मैं आप लोग का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह मेरा वीडियोस जल्दी जल्दी वायरल कर दीजिए आप, लाइव के जैसा। मैं यही हमेशा भगवान से दुआ करते रहती हूँ कि भगवान मेरा वीडियो जल्दी जल्दी वायरल कर दीजिए। बाय, आप लोग का सपोर्ट से मेरा वायरल हो जाएगा।